यः पीडाभिरामं विगमदतिलकं कुण्डलहाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगेश्च सात्वतै उपगीयमान माहात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। उसमें भाव प्रकट किए थे कि त्रय जो होता है क्या है, यज्ञ पुरुष, और उपनिषद ब्रह्मत्वेन, सांख्य पुरुषत्वेन, और योगे परमात्मत्वेन, सात्वतै पांचरात्र भगवत्वेन, है ना। इस प्रकार जो क्या है, उपगीयमानम महात्म्यम, उपगीयमानम जो महात्म्य को गाया गया है ना। तम हरिम आत्मजम क्या है, अमन्यत सा अमन्यत। तो उसमें किंच करके और एक मत को कह रहे हैं, बोले कर्मी प्रभृतयः त्रय्यादिभिर यथा हरिम यज्ञ पुरुषादिकम मन्यन्ते। पहले की बात जो है उसी को कह रहे हैं। तथैव इयं वात्सल्य प्रेमना, उसी प्रकार जो कहा पहले कर्मी आदि प्रवृत्ति त्रयादि, त्रयी और उपनिषद और सांख्य पुरुष और परमात्मत्वेन सात्वत भगवत्वेन जो माना था, उसी प्रकार हरिम यज्ञ पुरुषादिकम मन्यन्ते तथैव इयं वात्सल्य प्रेमना, उसी प्रकार यह जो वात्सल्य प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा हरिम आत्मजम मन्यन्ते। वात्सल्य इस सब के द्वारा तो गाया गया है, किंतु यशोदा मैया जो है वात्सल्य अधिक होने से वात्सल्य प्रेम के द्वारा भगवान को आत्मज मानती थी। तेभ्यस्तु तत्तद अनुरूपम फलम ददानः। तेभ्यस्तु, तेभ्य मतलब चतुर्थी नहीं, तेभ्य मतलब केभ्य। अच्छा, ये कर्मी प्रवृत्ति, तत्तद अनुरूपम फलम ददान, है ना। जो जिस प्रकार चिंतन करता है, कोई यज्ञ पुरुष रूप से करता है तो उसको उसी प्रकार फल मिलता है, स्वर्ग आदि। कोई उपनिषद ब्रह्म करता है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, कोई सांख्य पुरुष का करता है तो प्रकृति स्वरूप को प्राप्त करता है, और जो परमात्मा करता है वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है, और जो भगवत सेवा भाव रखते हैं, अंशांशी भाव सेवक, सभ्य सेवक भाव, भगवान दासत्व भाव रखते हैं, उस प्रकार भाव को प्राप्त करते हैं। फलम ददान तेषाम अनुग्रहाको वसयिता सन इष्टे, है ना। तेषाम अनुग्रह का, उनका जैसे जैसे अनुग्रह है भगवान के प्रति है, भगवान जिसको जिस प्रकार अनुग्रह करते हैं, और वसयिता सन, उसके तत्त रूप में वसुभूत होकर के क्या करते हैं, इष्टे, ठीक है ना। इशु इच्छायाम, इच्छा करते, जो जिस प्रकार इच्छा करता है उसी प्रकार को प्राप्त करता है। ये इष्टे क्रियापद है। हाँ, ते आत्मपद, अदादि है ना। तो ये इष्टे इसका फिर कर्ता कौन है? इष्टे के साथ कर्ता पद में कौन है? ते इष्टे, पर ते आते अंत, इष्टे तो एक वचन होगा ना, ते भी तो एक वचन है। ते एक वचन कैसे हो गया? सा ते सौ तो ते दो वचन हुआ। इसते होना चाहिए, क्योंकि ददान इष्टे, दान के साथ है क्या? नहीं, ददान फलम ददान तेषाम अनुग्रह को, ये अनुग्रह को एक वचन है। ये उसमें अनुग्रह के बाद स्पेस है क्या? नहीं, हाँ स्पेस है। हाँ? इसमें एक साथ लिखा हुआ है।
तो वसयिता कैसे करेंगे फिर? वही मैं सोच रहा हूँ। तो ये ददानः भी तो प्रथमा एक वचन है, शानच रख के। ददानः भी तो एक वचन हुआ। ददानः, अनुग्राहक, ये सब एक साथ है। एक साथ। और वशयिता ये त्रिच हुआ या बालकल की? नहीं, त्रिच हुआ। त्रिच हुआ ना। बालकल भी नहीं चलेगा ना, वसयिता फिर क्रियापद हो जाएगा ना। बिल्कुल। वशीभूत करते हुए सन। इसमें स्पेस ही नहीं है, वशयिता के बाद सन भी एक साथ ले लिया। ओ, मिला दिया। अश्यैतु वात्सल्य प्रेमानुरूपम फलम दातुम असमर्थ। ये अश्य मतलब इनको जो है क्या है, वात्सल्य प्रेमानुरूप फल को देने के लिए असमर्थ है, क्योंकि अस्य यशोदा यही। हाँ, ये अश्यैतु वात्सल्य प्रेमानुरूपम फलम दातुम असमर्थ ऋणी भवन अस्या अनुग्राह्यो वस्य इशितव्यत्वेन तिष्ठन् सानन्दतुष्टोऽपि अस्या स्तन्यामृतार्थम। देखिए, चलिए अच्छा प्रभु जी, जो इष्टे ददान उसके साथ लगाया, ददान के साथ तोड़ दिया, अनुग्राहक। हाँ, तो इष्ट का अर्थ क्या हुआ? मतलब भगवान ने इच्छा की? नहीं, जो जिस प्रकार इच्छा करता है उसको इष्ट प्राप्त अर्थ में होगा यहाँ। अच्छा। प्राप्ति अर्थ में। अस्यैतु वात्सल्य प्रेम अनुरूपम फलम। अस्सी मतलब यशोदा मैया को, माता को क्या कर रहे हैं, वात्सल्य प्रेम अनुरूपम फलम दातुम असमर्थ। वात्सल्य प्रेम का जो फल है उसका फल जो है कोई देने के लिए समर्थ नहीं है। वात्सल्य प्रेम का कोई फल नहीं होता है, उसका कोई फल देने के लिए समर्थ नहीं है। तो क्या होगा, तो असमर्थ ऋणी भवन। तो क्या हो जाएंगे भगवान? ऋणी हो जाएंगे। भाई माता जो वात्सल्य प्रेम करती है उसका फल तो भगवान नहीं दे सकते। भाई ये सब कर्मी जो है इनको तो फल मिल जाएगा, जो जिस प्रकार चिंतन करेगा वो उस प्रकार फल प्राप्त कर लेगा। लेकिन यहाँ इस प्रकार कोई फल प्राप्ति नहीं है। तो अस्या अनुग्राह्यो, इसके अस्या मतलब यशोदा माता के अनुग्राह्यो अनुग्रहित हो करके वश्य इशितव्यत्वेन तिष्ठन्, वशीभूत हो करके इसे क्या कहते हैं, इशित। इसमें बड़ा मिस्टेक है, अस्या स्पेस अनुग्राह्य। हाँ ठीक है, अनुग्राह्यो। हाँ, और फिर उसके बाद स्पेस वश्य, स्पेस है ना उसके बीच में, वश्य। मतलब विसर्ग लोप है ना। हाँ, ई है ना। हाँ ठीक है। इशितव्यत्वेन, ठीक है ना। यहाँ इशितव्य जो है ईशु इच्छायाम, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या है, तव्य प्रत्यय हो गया। हाँ, इशितव्य। तो क्या किया इन्होंने, बोले वो तो वशीभूत होकर के भगवान ने उसके क्या है, माता के जो वात्सल्य प्रेम के फल को नहीं देने के कारण तो उनकी वशीभूत होकर के क्या कर दिया, ऐश्वर्य को दिखाते हुए तिष्ठन। अस्या अनुग्राह्य मतलब उनके द्वारा अनुग्रहित होकर अनुग्राह्य। तो मतलब अनुग्रह के विषय भगवान बने। तो वशीभूत होकर के क्या किए, बोले ऐश्वर्य को जो है ऐश्वर्यवत्वेन, इसी तब्य मतलब ऐश्वर्यवत्वेन तिष्ठन, ऐश्वर्य स्वरूप में रह करके बोले सानंद तुष्टोपि, भगवान ने आनंद से तुष्ट होकर भी क्या किए, स्तन्यामृतार्थम रोदिति, ठीक है ना, स्तनपान करने के लिए क्या किए, ये स्वानंद तुष्ट। हाँ, सानंद, स्वानंद तुष्ट, सानंद तुष्ट, स्वानंद लिखो, स्वानंद, स्वानंद तुष्ट, स्वानंद एक साथ स्व लिखा है। स्वानंद, स्वानंद अपना आनंद कैसे कहेंगे, आनंद के साथ, वो सही कर लीजिए। तो फिर तुष्ट है, उसके बाद अपि,
तुष्टोपि अस्या स्तन्यामृतार्थम। तो अस्याह लेंगे तो स्तन्य का स तो अस्या में चला गया। उसमें दो स दिए हुए हैं क्या लिपि? नहीं, वो एक सर्वलोप नहीं हो जाएगा? सौरी सौरी उसमें तो विसर्ग रहेगा या स का स बनेगा। लोप तो नहीं होता। नहीं, लोप नहीं होता। तो दो स होना चाहिए। अस्याह अस्या का केवल करेंगे तो विसर्ग करके फिर विसर्ग होना चाहिए कायदे से। तो विसर्ग हो या फिर शौरी से शौरी का हो। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स दिया हुआ है। यहाँ भी एक स दिया हुआ है, तो वो दो स होना चाहिए या फिर विसर्ग होना चाहिए अस्याह करने के लिए, क्योंकि अस्य तो हम ले नहीं सकते, वो अर्थ नहीं आएगा। तुष्टो नहीं, अस्य कहाँ बनता है? नहीं, अगर हम वैसे फिर वो आगे फिर बनेगा नहीं। आस्तन्य वो कुछ शब्द ही नहीं बनेगा। अस्य कहाँ बनता है? अस्य हाँ, पुल्लिंग में बनता है। पुल्लिंग में बनता है, उसमें टाप करेंगे तो ऐसे कैसे कर सकते? क्यों? कृष्णदापी तो होता है, अस्या हो जाएगा। अस्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जब उसका अलग से हमारे पास रूप है अस्याह। नहीं, वो तो रूप तो है, लेकिन इस प्रकार भी होता है ना। प्रातिपदिकम में तो सुना था ऐसे रूप, पहली बार सुना। क्यों? प्रातिपदिकम में तो टाप सुना है, पर ऐसे रूप बन रहे हैं फिर उसमें टाप पहली बार। प्रातिपदिक में तो टाप हुआ है। अस्य प्रातिपदिकम कैसे? तो रूप हो ना, विष्णु पद हुआ, पदम हो। मूल प्रातिपदिकम में तो टाप लगता ही है। हाँ, कृष्णा प्रकरण में क्या बना है? किसमें? कृष्णा प्रकरण में उसमें प्रातिपदिकम में होना, जैसे सर्व लिया तो पुल्लिंग में तो सर्व का तो हो ही गया, सर्व 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 इत्यादि। फिर जब स्त्रीलिंग में आया तो पहले ही टाप लगा दिया, सर्वा बना के उसको प्रातिपदिकम लेके प्रकृति लेके फिर उसमें साधन किया पूरा। यहाँ तो अस्य तो फिर कोई रूप शब्द करके टाप नहीं होता है ना, फिर वही शब्द करके कृष्णदाप नहीं होता है। मुझे तो इसमें प्रिंटिंग नहीं कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि स्तन्य अमृतार्थम तो ठीक है। यहाँ अस्या अर्थ के दृष्टिकोण से षष्ठी ही सही लग रही है। षष्ठी ही है, षष्ठी और लोप नहीं हो सकता है यहाँ। आर्स भी नहीं है, आर्स होता तो लिखते, क्योंकि किंच में आर्स होता नहीं है। मूल में आर्स होता है ना, टीका में थोड़ी आर्स होता है। टीका में आर्स नहीं होता है। है लेकिन स्त्रीलिंग है जी। अस्या स्तन्या अमृतार्थम रोदिति। क्या किए? माता के स्तनपान के लिए, स्तन रूपी अमृत के लिए, यहाँ अर्थ जो है के लिए, अर्थ में के लिए रोदिति, रोया इत्यादि विशेष, इत्यादि को विशेष करके बोले उत्तर अध्याय, ठीक है ना, इसके बाद के अध्याय में स्पष्टी भविष्यति। इसका जो आगे वाला पाठ है वो अगले नवम अध्याय में स्पष्ट होगा। तो विशेष हो गया, विशेष में विशेष उत्तराध्याय। हाँ, बोले पद्यम इदम कृष्ण लीलायाम परिभाषा सूत्र रूपम ज्ञेयम। ये जो पद्य है कृष्ण लीला का परिभाषा सूत्र रूप में जानना चाहिए। बोले परिभाषा ही एक देशस्था सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीप इति। ठीक है ना? कौन सा पद्य की बात हो रही है? ये जो श्लोक है, अच्छा ये वाला वर्तमान, ये जो त्रय्याचोपनिषद श्लोक आया है, ये जो है कृष्ण लीलायाम परिभाषा सूत्र रूपम, कृष्ण लीला का परिभाषा है। ये परिभाषा किसको कहते हैं? अनियमे नियमकारिणी। ठीक है ना? तो कोई नियम नहीं था यहाँ पर, लेकिन नियम बना लिया ये परिभाषा सूत्र के अनुसार। हम परिभाषा ही
एक देशस्था सकल शास्त्रम अभिप्रकाशयति। परिभाषा के द्वारा ही एक देश में स्थित होकर के सकल शास्त्र को प्रकाशित करता है। यथा बेस्म प्रदीप इति। बेस्म प्रदीप मतलब द्वार। द्वार में प्रदीप दीपक रख दिया जाए तो द्वार के इधर भी प्रकाशित करता है, द्वार के उधर भी प्रकाशित करता है। बेस्म मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ द्वार अर्थ में लिया गया। देहली प्रदीप न्याय कहते हैं, लेकिन बेस मतलब घर में घर होता। तो घर के अगर वो भी लग जाएगा, घर के एक कोने में अगर दीपक रख दिया जाए तो पूरा घर को उजाला करता है। अथवा देहली प्रदीप कह देंगे तो द्वार में रख करके घर के अंदर कोई प्रकाशित करता है, घर के बाहर कोई प्रकाशित करता है। लेकिन बेस्म प्रदीप जो होता है घर के एक कोने में रह करके पूरा घर को प्रकाशित करता है। जैसे लाइट चला हुआ है एक स्थान में है, लेकिन वो पूरा कमरे को प्रकाशित कर रहा है। तो उस प्रकार क्या है बेस्म प्रदीप न्याय से ई को गुण वृद्धि सूत्र है, पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा इति यत्र यत्र गुण वृद्धि श्रूयते तत्र तत्र एक परिभाषा प्रतिष्ठते। जहाँ जहाँ गुण वृद्धि होती है वहाँ वहाँ एक का परिभाषा होता है। हमारे यहाँ क्या सूत्र है इसका? एक मतलब क्या होता है? दशावतार? नहीं, अच्छा क्या है? ईशा। ईश को एक बोलते हैं। गुण वृद्धि। तो हमारे तो गुण गोविंद और विष्णुन्द्र को गुण वृद्धि बोलते हैं। विष्णु गोविंद विष्णुन्द्र होता है, इसका ही तो गोविंद विष्णुन्द्र होता है। वो सूत्र आया है ना, न गोविंद विष्णुन्द्र, इसलिए ईश का ही होता है। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? कह रहा है यत्र यत्र गुण वृद्धि श्रूयते, जहाँ जहाँ गोविंद और विष्णुन्द्र की सुना जाता है वहाँ वहाँ एक परिभाषा प्रतिष्ठित। तो वहाँ वहाँ सब स्पष्ट जान लेना चाहिए। गोविंद विष्णुन्द्र नहीं होगा मतलब ईश का ही नहीं होगा। गोविंद विष्णुन्द्र नहीं होगा मतलब किसका नहीं होगा? ईश का ही तो नहीं होगा भाई। ई री कोई होगा, उसी का ही नहीं होगा भाई। गोविंद न गोविंद मतलब उसका ही नहीं होगा। तो इस प्रकार इस न्याय से इको गुण वृद्धि के द्वारा यत्र यत्र गुण वृद्धि श्रूयते तत्र एक परिभाषा प्रतिष्ठित है। वहाँ वहाँ उसकी प्रतिष्ठा अपने आप आ जाएगी। जैसे नो गोविंद उभिकरणे, नोद्धवस्य गोविंद उभिकरण सूत्र आया। वहाँ उद्धव में गोविंद नहीं होगा उभिकरण होने पर, ऐसा जो कहा सूत्र में इसका ही नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया ना। तो गोविंद विष्णु नहीं होगा मतलब जान लेना चाहिए वहाँ इस है, इस होगा है, तभी उसका गोविंद विष्णु निषेध किया गया है। यथा तथैव कौमार केशर माथुर कुरुक्षेत्रादिगत लीलासु यत्र यत्र ऐश्वर्य प्रसंग तत्र तत्र उपतिष्ठते इति। समझे? इको गुण वृद्धि न्याय जो जैसा है यहाँ पर भी कह रहे हैं कौमार कैसर माथुर कुरुक्षेत्रादिगत लीलासु, ये जहाँ ये सब लीला जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या है? ऐश्वर्य प्रसंग उपतिष्ठते, ऐश्वर्य का प्रसंग है। अब देखिए कुरुक्षेत्र में ऐश्वर्य का प्रसंग है, भगवान खूब ऐश्वर्य दिखाया, वहाँ विश्वरूप दर्शन कराया कुरुक्षेत्र में। और मथुरा में भी दिखाया, चक्र को बुलाया। और किशोरावस्था में भी दिखाया, गोवर्धन उठाया, असुरों को मारा। ये सब क्या है? ऐश्वर्य तो है। भले ये स्नेह बस नहीं माने उस ऐश्वर्य को, लेकिन ऐश्वर्य तो है। और कुमार अवस्था में भी खूब दिखाया ऐश्वर्य को। तो यहाँ इदम शब्द से क्या लेना चाहिए? इदम उपतिष्ठते, जहाँ जहाँ ऐश्वर्य का प्रसंग है वहां पर ये उपस्थित है। ये है मतलब क्या? ये ऊपर दिखाया कुमार किशोर आदि। नहीं, वाक्य में तो ये बोला ना कि इन सब लीलाओं में जहाँ जहाँ पर ऐश्वर्य प्रसंग है। नहीं यथा प्रतिष्ठते यथा तथैव कौमार किशोरादि गत लीलासु, इन लीलाओं में
यत्र यत्र ऐश्वर्य प्रसंग तत्र इदम उपतिष्ठते। जहाँ जहाँ ऐश्वर्य का प्रसंग है वहाँ पर तत्र इदम इदम कौमार किशोर आदि माथुर कुरुक्षेत्र आदि उपतिष्ठते, ये सब रहेगा। जहाँ जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ पर ये सब लीला आदि को बना रहेगा। यदि यहाँ पर देखा जाए तो कुमारी तो है यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ वह ऐश्वर्य है, लेकिन यहाँ क्या है, वात्सल्य अधिक होने से ये ऐश्वर्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुधा माता ऐसा नहीं माना कि भगवान है। ये चले आगे। राजोवाच, परीक्षित जी ने पूछा, क्या कहा, नंदः किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्य हस्तनम हरि। तो जब भगवान ने ऐसा रोया तो वो राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन मतलब सुखदेव, हे सुखदेव, नंदः हरि यस्या, नंदः नंद महाराज, हरि भगवान हरि, यस्या स्तनम पपौ जिसके स्तन को पान किया था पापा ने, आरामंडल ओ, महाभागा यशोदाश्च महोदयम, महाभागा यशोदा और महोदयम क्या है, नंदा का यशोदा च, हाँ महाभागा यशोदा नंद च, किम अकरोत् क्या किया, एवं किम श्रेयम अकरोत् श्रेय अकरोत् क्या ऐसा श्रेय अच्छा कार्य किया था। श्रेय शब्द भी तो है, किम महोदयम श्रेय, हाँ तो क्या ऐसा कल्याण कार्य किया था। अब टीका लिख रहे हैं, ऐश्वर्य दर्शन श्रवणाभ्याम अपि, ऐश्वर्य को देखा और सुनने के बाद भी, तस्याः, अब देखिए यहाँ तस्याः, अस्य आया था, यहाँ तस्याः प्रेम दाढ़्यम आकर्ण्य, प्रेम के दृढ़ता को आकर्ण्य कर्ण में श्रवण करके, श्रवण दर्शन तो किया, श्रवण कैसे किया, श्रवण कैसे किया, कौन प्रश्न क्या चल रहा है, माता यशोदा की बात हो रही है ना, ये राजोवाच, अच्छा ठीक राजा परीक्षित ने सुना, आकर्ण्य कर्मी प्रभृतिभ्य भक्तव्यश्च अभिव्यज्यमान, जो कर्मी आदि, ये जो क्या नाम था, त्रय्यार उपनिषद और सांख्य योग और सात्वतयी, ये जो कर्मी आदि को क्या करिए, बोले कर्मी प्रवृत्ति भक्तव्य, ठीक है ना, कर्मी आदि भक्त है, ये भी सब भक्त तो है, सात्वतयी भक्त ही है, सांख्य वाले भी भक्त ही है, योग भी परमात्मा के भक्त है, उपनिषद भी मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो तो खैर भक्त नहीं मानते हैं, और त्रय्या कर्मकांडी ये भी भक्त मानते हैं, इनको भी भगवान विष्णु के भक्त है ये सब। तो ये जो भक्त है क्या किए, अभिव्यज्यमानम, अच्छे से इनको क्या करके, क्या व्यक्त करके, ज्ञान करके, प्रकाशित करके, क्या कह रहे हैं, उत्कर्षम च, और उत्कर्ष होकर के, ऐसे सब जान करके उत्कर्ष के साथ, बोले जानन इति विस्मयेन, उसको जानने के लिए विस्मय के साथ, पृच्छति नंद इति, जानने के लिए विस्मय के साथ आश्चर्य होकर के राजा परीक्षित ने पूछा, नंद इति,
बोले महान उदयः फलम यस्य तत् महोदयम, है ना। महाभाग इति नंदादपि तस्या श्रेयोधिकम अभिप्रेति। महाभाग कहने का तात्पर्य बोले नंदादपि तस्याः, नंद से भी यशोदा का श्रेय अधिकम अभिप्रेति, अधिक श्रेय है ऐसा ज्ञान कराते हुए, अभी जानते हुए, अभिप्रेत होकर के, ठीक है ना। कोई खास इसमें टीका नहीं है। आगे चले। पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकसमलापहम्। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पितरौ, पितरौ मतलब माता पितरौ, दोनों को लिया। यत कृष्ण उदार अर्भक हितम, है ना। कृष्ण उदार, उदर, उदार है, उदार, उदार अर्भक हितम, इहितम चेष्टा, चेष्टा, लीलादिकम। लेकिन यहाँ माता पितरु करके किसको लिया? देवकी वसुदेव को। क्या कह रहे हैं? देवकी पितरु देवकी वसुदेव यत, जो कृष्ण उदार, कृष्ण के जो उदार भाव है उसको क्या करें? अर्भके हितम, अर्भक मतलब बालक, और हित मतलब चेष्टितम, बालक के जो चेष्टा क्रिया है, क्रीड़ा आदि है, उन क्रियाओं को न अन्वबिंदताम, कुछ भी बालक चेष्टा मतलब जो घर में रोना खेलना, जो आनंद को प्राप्त होते हैं, वो कोई भी न अन्व क्या है? अनु अबिंदताम, कोई भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। कवयः अद्यापि, जो कवि है आज भी लोक समलापहम, ठीक है ना। कवि जो है आज तक अभी भी लोकों का क्या कहते हैं? अमल मतलब कलमश को अपहम नष्ट करते हैं। यत गायंती, जो इनका लीलाओं को गान करता है, वो आज भी लोगों में उनका क्या होता है? कलमश आदि नष्ट होता है ना। ठीक है, टीका देखते हैं। बोले ननु पीतशेषम गदाभृतः, ननु करके शंका किया है। पीतशेषम गदाभृतः, ये आगे आने वाला है, ये आएगा आपका वेद स्तुति के आसपास। नंबर दिया है वेद स्तुति के आसपास कोई अध्याय में ये पंक्ति आएगा। तो कह रहे हैं इति वचनात् देवक्या अपि स्तनम पपौ इत्यत आह, देवकी ने भी क्या किया था? भगवान को स्तनपान कराया था, वहां ऐसा किया है, क्योंकि प्रमाण है ना। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है वहां पर? पीतशेषम गदाभृत कहने का तात्पर्य नहीं नहीं नहीं, वहां प्रसंग है ये जो भगवान के 6 भाई जो मरे थे पहले, कंस के द्वारा मारा गए, मतलब मारा गया था, वो सब आए बात में द्वारका में आकर के क्या है? देवकी में यहाँ की स्तनपान किए, स्तनपान करके सबका उद्धार हुआ। तो वहां कह रहे पेत शेषम गदाभृत, गदाभृत मतलब गदाधर भगवान के जो बचा हुआ उचिष्ट था उसको पान करके, प्रसाद को प्राप्त करके उनकी सबकी उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। तो इसका मतलब क्या है? भगवान ने भी देवकी में आके स्तनपान किए थे, तभी तो उचिष्ट हुआ। अच्छा, उचिष्ट इसलिए क्योंकि भगवान ने पहले पिया। अच्छा, गदाभृत बहुवचन हुआ।
यहाँ आने से पहले गोकुल पहले स्तनपान हुआ। अब कब पिए थे दूध वो तो वही जाने। क्योंकि आने के बाद तो 11 साल हो गए तो नहीं पियेंगे ना, बड़ा हो गए। अब कब पिए थे तो वही जाने। तो मतलब इस वाक्य से दिखाना चाह रहे हैं कि देवकी माता का भी वात्सल्य था जो उनका स्तनपान किया। तो फिर आगे इत्यत आह पितरौ अस्मत् कुले पितृत्वेन, पितरौ मतलब माता पितरौ करके देवकी वसुदेव लिया, कुले अस्मत् कुले पितृत्वेन ख्यातौ देवकी वसुदेवौ, है ना। पितरौ मतलब इस कुल में जो पितृत्वेन ख्याति है देवकी वसुदेव, कृष्णस्य उदारम उदारमति उदारम अति सुख प्रदम अति महच्च अर्भ के हितम बालचरितम, ठीक है ना। भगवान के जो अति उदारमति सुखप्रदम जो उदार चरित्र है ना, वो अति सुख को देने वाला वो अर्भ के हितम बालक चरित्र जो है न अन्वबिंदताम, तो क्या किए थे वो सुख को उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। बोले चक्षुरादि भी आस्वादयितुम ना लभताम, चक्षुरादि से उसका आस्वादन नहीं किया था, प्राप्त नहीं किया था। उदार पदेन राम मातृत्वाभिमानिनी रोहिणी बास क्या है बस्साहरण लीला प्राप्त मातृभावा गोप्यश्च प्रवृत्तः यत अर्भ के अहितम। देखिए क्या कह रहे हैं, ये चक्षुरादि से वो प्राप्त नहीं किया था। कौन? देवकी वसुदेव जी ने। ना लभताम उदार पदे न, उदार पद से कह रहे भगवान इतने उदार थे, सबको मातृका सुख दिए। कब? बोले जब क्या किए थे, बोले राम मातृत्वाभिमानिनी रोहिणी, बलराम के माता ऐसे अभिमान करने वाली रोहिणी बत्साहरण लीला प्राप्त मातृभाव, बत्साहरण जब हुआ था तब बलराम जी को भी वो ले गया था। बलराम जी को भी लेके गया था। बलराम जी तो घर पे तो नहीं गया, ये तो पहली बार। अब कह रहे नहीं तो राम मातृत्व अभिमानिनी रोहिणी, पर आगे गोपेश भी तो बोला रोहिणी और सभी गोपियां व्यावृता व्यावृता, आगे और कह रहे देखिए यत अर्भ के हितम, जब जो अर्भक चेष्टा है बाल चरित्र है वो सबने उस समय प्राप्त किया था। कैसे अर्थ लगाएंगे? बलराम जी नहीं गए थे ऐसा कहेंगे तो उनका जो बाल लीला दर्शन किए रोहिणी की ऐसी गोपियों ने भी, जो उनका जो पुत्र रूप में 1 साल के लिए कृष्ण हो गए, अगर बलराम नहीं गए थे कहेंगे तो कैसे करेंगे? चलेंगे वहीं प्रसंग आएगा, देखा जाएगा बलराम गए थे कि नहीं गए थे, प्रसंग तो आने वाला है ना। इसमें वत्साहरण लीला प्राप्त मातृभावा गोपेश्च, तो भावा है भाव है, भाबा है दीर्घ के लिए भाबा, हा बहुवचन किया है। अरे इसमें क्या स्पेसिंग ही नहीं हुई, वैसे सही चल रहा है, आज तो बड़ा गड़बड़ है, एक साथ लिया। बताओ हम तो समाज समझेंगे उसमें बहुवचन, तो इस हिसाब से तो व्यावृता स्पेस ऐसा लिखा है ना। हाँ व्यावृता स्पेस है, कमा भी है वहां तो, विसर्ग है। हाँ विसर्ग लोप होना चाहिए। क्यों कमा है?
अच्छा इसमें ये थोड़ा कमाते देने से फिर लोप नहीं हुआ ना। व्यावृत का वैसे क्या अर्थ होता है? विपूर्वक आवृत। आवृत है, हाँ। विशेषण आवृत हुए, प्राप्त हुआ। व्यावृत्त का अर्थ हो जाता है उससे निषेध कर दिया, व्यावृत्त करके आवृत हुआ, विपूर्वक आवृत। इसका मतलब बलराम जी भी जो मतलब पूछे थे। पर इसका कनेक्शन क्या किया? पहले बोला कि जो पितरऊ नहीं, वो कनेक्शन तो उसका कह रहे ना, उदार पद जो था ना, हाँ। वो उदार पद से कहा भगवान कैसे उदार थे, बोले अपने बाल चरित्र को सबको प्राप्त करवाए। कैसे प्राप्त कराए? बोले ये जो वत्सहरण लीला के द्वारा। तो यहाँ फिर व्यावृत्ता का अर्थ प्राप्ता। प्राप्ता विशेष भाव से प्राप्त हुआ। रोहिणी और कह दिया इन्होंने। हाँ और केवल रोहिणी नहीं कहा, राम मातृत्व अभिमानिनी रोहिणी, पूरा कह दिया। इसका मतलब बलराम जी भी नहीं थे, बलराम रूप में भी कृष्ण थे। तो ऐसा नहीं ले सकते कि बलराम जी को ना कैसे जो बछड़े हैं उनका रूप धारण कैसे इस तरह से प्राप्त था, क्योंकि बलराम जी का तो बछड़ा रूप में आनंद प्राप्त करना और बाल चरित्र रूप में करना। और लिख रहे हैं ना, यत अर्भक हितम, अर्भक तो बाल गो बछड़े को नहीं ले सकते ना, अर्भक तो मतलब बालक को ले सकते। तो कृष्ण बाल चरित्र को, बाल क्रिया को, चेष्टा को प्राप्त किया, बाल लीला को प्राप्त किया, यही अर्थ लेना पड़ेगा। पर इसमें एक और चीज अगर हम देखें, पहले तो इन्होंने बोल दिया राम मातृत्व अभिमानिनी रोहिणी, फिर उसके बाद बोला वत्साहरण लीला प्राप्त। तो रोहिणी जी के लिए नहीं बोला ये चीज वत्साहरण लीला प्राप्त, क्योंकि वत्साहरण लीला प्राप्त मातृत्व, ये चीज रोहिणी जी के लिए नहीं बोली। और दूसरी बात ये भी ले सकते हैं, क्या है, रोहिणी तो घर में ही थी, तो हमेशा ही कृष्ण लीला को, बाल चरित्र को दर्शन करती थी। क्योंकि वत्साहरण लीला प्राप्त, वत्सहरण लीला के द्वारा जिनको कृष्ण का मातृत्व प्राप्त हुआ, ऐसी गोपियां, ये चीज रोहिणी जी के लिए विशेषण नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो इसका अर्थ बदल घुमा लेना पड़ेगा। अगर उसको मानेंगे हम, बलराम जी नहीं गए थे, तब ऐसा कहना पड़ेगा कि जो कृष्ण लीला को प्राप्त करने वाली रामत्व अभिमानिनी माता रोहिणी, और जो वत्सहरण में प्राप्त हुआ, जिनको मातृत्व भाव प्राप्ति हुआ, वो गोपियां, इन सबको प्राप्त, अर्भक हितम प्राप्त, ये लगाना। आगे चले। श्री शुकोवाच, क्या कह रहे हैं, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया भार्यया सह करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। द्रोणो वसूनां, अच्छा क्या कह रहे हैं, तब सुखदेव जी उत्तर दे रहे, जो राजा क्या परीक्षित जी महाराज ने पूछा, तब सुखदेव जी कह रहे, बोले वसूनां प्रवर, वसुओं में जो श्रेष्ठ है, कौन है, द्रोण। द्रोण द्रोण क्या है, अष्टवसु, अष्टवसुओं में जो श्रेष्ठ है, मतलब बड़े होंगे, वो द्रोण होंगे। अष्टवसु का नाम याद है, अमरकोश में आया है। क्या ध्रुवादि, देखना पड़ेगा। तो उन वसुओं में जो श्रेष्ठ है वो द्रोण है। और धरया मतलब जो धरा नामन्या भार्यया, ठीक है ना, धरा नाम के जो भार्या पत्नी। आपने भी धरा नामन्या बोला, गोप्यावत। नामन्या नहीं होगा, नामना ही होगा, है ना? ऐसे
नामन शब्द है ना, नहीं स्त्रीलिंग है, धरा नाम का स्त्रीलिंग है, नाम स्त्रीलिंग है, हाँ तो नामन्या, नामन्या ही होगा। धरा या नामन्या, हाँ, धरा नामन्या, तो धरा नामना, नाम नामन शब्द पुल्लिंग है ना। पर यहाँ नामन तो पुल्लिंग है, हाँ, जब स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा, पर स्त्रीलिंग क्यों करेंगे? धरा स्त्रीलिंग है ना। पर इसलिए धरा का विशेषण थोड़ी हुआ। हाँ, धरा नाम, धरा धरा इति नामना, हाँ धरा इतनी कह रहे ना। नहीं वैसे इति एक समझ लें हम। हाँ, तब तो फिर तो पुल्लिंग शब्द लगा अभी नहीं, धरा स्त्रीलिंग ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें भी नाम नहीं लिखा है। किसमें? इसमें अन्वय लिखा है ना, इसमें भी नाम नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, बोले भार्या, या जो भार्या उनकी थी, उनके साथ सह ब्रह्मण आदेशान, ठीक है ना, ब्रह्मा जी के आदेश से क्या किया, बोले करिष्यमाण तम उवाच, ठीक है ना, जो ब्रह्मा जी के आदेश से क्या किया, बोले करिष्यमाण, करिष्यमाण मतलब आप जैसे आदेश किए हैं ऐसे मैं करूंगा, ऐसे तम तम ब्रह्माणम उवाच, ब्रह्मा जी को कहा। कौन कहा, द्रोण, द्रोण, ठीक है ना, द्रोण जी ने कहा कि आप जैसे कहेंगे ऐसे हम करने के लिए तैयार है। कब आदेश दिया था इनको, जब तपस्या कर रहे थे। नहीं, ये जब वो संसार में प्रथम अध्याय में आए ना, जब वो ज्यादा पाप पढ़ने लगा, तब ये सब क्या किए, भगवान ब्रह्मा शिव आदि सब गए ना, तब उन्होंने, भगवान ने भी ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने ये सबको आदेश दिए थे, तो तुम सब जाके पहले वहाँ निवास करो अपने अपने स्थान में, और भगवान तुमको सहारा आश्रय लेकर के आएंगे। ये तब वो ब्रह्मा जी के आदेश को लेकर के सब आए थे, वो ब्रह्मा जी के आदेश है, ठीक है। अब चलिए विश्वनाथ चक्रपात बात कह रहे हैं, बोले कृष्ण अवतारस्य तदीय बाल्य लीलानां च नित्यत्वात् एव, कृष्ण भगवान के जो बाल्य लीला है वो नित्य लीला है, तो नित्य होने से नंद यशोदयो नित्य सिद्धत्वं स्पष्टमिति, इसका मतलब क्या है, नंद और यशोदा भी नित्य है भाई, कृष्ण लीला नित्य है, तो लीला परिकर भी नित्य है। बोले न क्या है, अपि न अपि एतादृशः, नापी, नापी नहीं होगा, पद विच्छेद करेंगे तो न अपि हाँ एतादृशः, वही न अपी एतादृश, ठीक है ना, प्रेमा साधन सिद्ध, ये सब जो है प्रेम साधन सिद्धा नहीं है, नंदो आदि ये सब नित्य परिकर है। तो ये प्रेम असाधन सिद्ध है? नहीं, प्रेमा साधन सिद्ध अलग पद है, प्रेमा एक है। हाँ, और साधन सिद्ध कैसे कहेंगे, नौ पहले लगा दिया ना, आपके में प्रेमा स्पेस साधन सिद्ध ऐसा दिया हुआ, तभी तो लगेगा, नौ पहले लगा रखा है ना आपने, तब तो ये साधन सिद्धा हो जाएगी, और ये साधन सिद्धा नहीं है, नित्य है। तो प्रेमा क्यों बोला, प्रेम सिद्ध भी तो है, प्रेम सिद्ध और साधन सिद्ध भी तो है। भवितुम अर्हति इत्यपि क्या है, जानतोपि राज्ञ अस्य प्रश्नो अयम यथा भक्तौ उत्पन्न क्या है, उत्पन्नस्य इत्यतः तत्र ममापि उत्तरम तादृशी भवितुम अर्हति इति क्या है, प्रष्टरी, प्रष्टरी 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 शब्द है, ठीक है। राजा क्या है, राजन, वो क्या है, राजनी उदासीन मना एव आह द्रोण इति, ठीक है ना, बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, ये जो नंद यशोदा है कैसे है,
नित्य सिद्ध है, ये स्पष्ट है। किंतु नपि एतादृश प्रेमा साधन सिद्धा, इस प्रकार जो प्रेम होता है वो प्रेम कैसा होता है? प्रेम कभी भी साधन सिद्ध नहीं होता है। प्रेम सिद्ध नहीं, प्रेम कभी भी साधन सिद्ध नहीं होता है। साधन सिद्धा जो होती है वो इस प्रकार वात्सल्य प्रेम में युक्त नहीं हो सकता है। साधन सिद्ध में क्या है? भगवान को चाहा है। जसोदा मैया में जो प्रेम है, जो साधन सिद्धा गोपियों में वो प्रेम नहीं है। नित्य सिद्धा गोपियों में प्रेम है, लेकिन साधन सिद्धा गोपियों में प्रेम नहीं है। सखी मंजरियों में जो प्रेम है, बाकी गोपियों में वो प्रेम नहीं है। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं भवितुम और भवितुम अर्हति इत्यपि, क्या है? साधन सिद्ध भवितुम अर्हति इति नापि अर्हति, नहीं हो सकता है। इति अपि जानतो अपि, ऐसा जानते हुए भी राज्ञः राजा परीक्षित अस्य प्रश्न अयम, यह जो प्रश्न किया, बोले अयम यथा भक्तौ उत्पन्नस्य इत्यतः, भक्तों में उत्पन्न इस भाव हो सकता है, ऐसा प्रश्न हो सकता है, इसलिए भक्तों के लिए ये प्रश्न किया। तत्र, वहां पर, ममापि उत्तरम, वहां पर मेरा भी उत्तर है, सुखदेव जी का उत्तर। प्रश्नो यम यथा, उसके बाद भक्तौ, भक्तौ है, तो भक्तों में तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभी तो हुआ है, पर यह भी तो है आगे, हैं? व्युत्पन्न लिखा है ना, पर यह नहीं आ तो पाएगा। युपन्न ना, भक्त अव्युत्पन्न, हाँ, यथा भक्त अव्युत्पन्नस्य, जो व्युत्पन्न नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो नहीं जानता है इस विषय को, ऐसे क्या है? अव्युत्पन्नस्य इत्यतः तत्र ममापि उत्तरम, जो व्युत्पन्न भक्त नहीं है उनके लिए मेरा उत्तर है। सुखदेव जी कह रहे हैं तादृशी भवितुम अर्हति इति प्रष्टरि, उस प्रकार ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर, सप्तमी है ना, प्रष्टरि शब्द है। प्रष्टरि राजनी, राजा में उदासीन मना एव आह, उदासीन मन होकर के जब रहा तब इस प्रकार कहा। कौन कहा? सुखदेव जी ने कहा। द्रोण इति, ऐसा प्रश्न करके उदासीन होकर के राजा बैठ गए। तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया, बोले आदेशान गोपालनादि लक्षणान तम ब्रह्माणम, ठीक है ना, उनको आदेश हुआ था गोपालनादि लक्षण के, लक्षण क्या है? लक्षणान, गोपालनादि लक्षण को, तम गोपालों को क्या है? ब्रह्माणम, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार आदेश दिया था। तो मतलब यहाँ पर सुखदेव को तो पहले उनका प्रश्न हुआ कि जो साधन सिद्ध है उनको प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता उस प्रकार का, पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं प्राप्त हो सकता है, हो सकता है, इसलिए द्रोण और एक कह रहे हैं। तो मतलब हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वरना तो फिर वो भक्ति रसामृत सिंधु का अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा, जो रागावलंबी और पूरा जो सिस्टम है। ठीक है, पहले तो मैं डर गया क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना रहने देते, कल करेंगे। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।